आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्राचीन भारत का इतिहास, और उतना पढ़ा रहा हूं जितने से आपका यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस और कोई भी स्टेट का कैसा भी छोटे से बड़ा एग्जाम आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हर एक टॉपिक को, छोटे छोटे टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, और इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं कि उससे बाहर कभी कुछ आ ही ना पाए। तो चलिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हड़प्पा सभ्यता का एक सबसे बेहतरीन शहर जिसका नाम था लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। तो पहले आप इस लोथल के बारे में जानने के पहले आपको एक चीज़ तो पता होनी चाहिए, और आपके माइंड में देखिए, अब तक अगर आपने मुझसे पढ़ा तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जब आप इतिहास पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें या जियोग्राफी पढ़ें तो सिर्फ एक कुंठित मानसिकता के साथ ना पढ़े। सबसे पहले आपको इसका लोकेशन पता होना चाहिए। तो देखिए, भारत में जब आप देखेंगे तो गुजरात का कुछ ऐसा हिस्सा है, ठीक, ये ऐसे गुजरात है, ये हिस्सा होता है गुजरात का, ये आपको दिख रहा है। इस गुजरात के हिस्से में यहाँ पे ये क्या है? ये कच्छ है, रण है, द रन ऑफ कच्छा। तो कच्छ के रण में यहाँ पे है धौलावीरा। धौलावीरा, जब कभी आप एग्जाम में मेंस लिखें या फिर प्रीलिम्स लिखें तो आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए ना, कि जैसे भारत के नक्शे में लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ है गुजरात। गुजरात में गुजरात के दो हिस्से हैं, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला, दो ऐसे पंख निकले हैं। जो पहला ऊपर वाला पंख निकला है उसमें है क्या? धौलावीरा। ठीक, जब आप धौलावीरा से नीचे जाएंगे तो आपको एंशिएंट लोकेशन तो पता ही होनी चाहिए ना। जब आप नीचे वाली लाइन पे जाएंगे तो ये है बेट द्वारिका। क्या है? बेट द्वारका। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये है धौलावीरा। जब आप नीचे जाएंगे तो बेट द्वारका पड़ेगा, थोड़ा सा और इधर आएंगे तो आपको सोमनाथ दिख जाएगा। ठीक, एक नाम आपने सुना होगा सौराष्ट्र सोमनाथाचा, तो वो सौराष्ट्र का सोमनाथ यहाँ पे है। और पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा रंगपुर। क्या मिलेगा? रंगपुर। और रंगपुर से थोड़ा सा पहले यानी इस जगह पे आपको मिलेगा लोथल। जरा सा ध्यान से देखिए, ये है गुजरात के वो हिस्से जो सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े हुए थे। इन दोनों को छोड़ के सोमनाथ और बेट द्वारका इज अ डिफरेंट वन, ये इससे भी पुराना माना जाता है, इसलिए मैंने मेंशन किया। अब बात आती है धौलावीरा के पहले, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोथल। तो जब कभी भी आप किसी भी, याद रखिएगा, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, जब कभी आप किसी भी चीज़ को पढ़ें तो पढ़ते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मैप। अब जब आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो लिखने का तो तरीका मैंने आपको एकदम एग्जैक्टली बता दिया, लेकिन उस लिखने के साथ अगर आपने ये मैप भी बना दिया तो बिलीव मी, आपके नंबरों में 4 चांद लग जाएगा। मेरी बात समझ में आई? यानी लिखने का एग्जाम एग्जैक्ट यही तरीका होगा मेंस, लेकिन मेंस में जब आप डायग्राम, और ये प्रीलिम्स के लिए भी पूरा इंपॉर्टेंट है, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे स्टेट का, यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे राजस्थान का, चाहे एमपी का, तो जस्ट ट्राई इट वंस। तो आप, आज हम लोग पढ़ने जाएंगे लोथल के बारे में, लेकिन पहले लोथल के बारे में देख लीजिए। गुजरात का ये ऊपर वाला पंख जिसमें धौलावीरा है, कच्छ के रण में है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ बेट द्वारका, सोमनाथ, सोमनाथ के बगल में रंगपुर, और फिर लोथल। तो लोथल के बाद अभी मैं आपको धौलावीरा भी पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में, बट आज का अपना टॉपिक है लोथल का। तो लोथल का देखिए, मेन जगह पे आप देख पा रहे हैं, ये खंभात की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी। अब देख लीजिए, अब आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा ये कौन सी खाड़ी है। ये बे ऑफ खंभात है। तो पहला, ये जो लोथल है ये खंभात की खाड़ी में है, उसके पास में है। और कौन सी नदी के किनारे है? साबरमती नदी के तट पर है। ये नदी के तट पर है। ये वाला क्वेश्चन कम से कम 4 बार यूपीएससी ने पूछा है कि ये जो लोथल है वो कौन सी नदी के तट पर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया, गुजरात में है। कौन सी खाड़ी पे है? खंभात की खाड़ी में। अक्सर लोग यही कंफ्यूजन होते हैं, कच्छ और गुजरात दो हैं। ये देखिए, रन ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी इधर पड़ती है, कच्छ का रण ये है। खंभात की खाड़ी इधर पड़ती है, और खंभात में आता है लोथल, उसी से सटा हुआ जगह है, और यहाँ पे आती है साबरमती नदी। तो साबरमती नदी के तट पर है खंभात, सॉरी लोथल। और लोथल की खोज की थी 1953 में। कौन? आर राव ने। किसने की थी? आर राव ने सिंधु घाटी शहर, सिंधु घाटी सभ्यता के एक शहर का पता लगाया। लोथल भी एक क्या है? शहर है। कहाँ का शहर है? सिंधु घाटी सभ्यता का। कब पता लगाया था? 1953 में लगाया था। किसने बताया था? आर राव ने लगाया था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट दूसरा प्रश्न। तो अब इतनी चीज फिर से एक बार बता दूं, एक पुरातत्वविद थे, यानी एक क्या थे? एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर राव। उन्होंने लोथल का पता लगाया था कि ये एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप क्या जानते हैं इसके बारे में, लोथल के बारे में? गुजरात की खंभात की खाड़ी में है और साबरमती नदी के तट पर है। दूसरा पॉइंट।
देखिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन हो ही ना। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या है देख लीजिए, ये आप इसको देखिए, इसकी जरा सा जियोग्राफिकल लोकेशन देखिए, समुद्र के तट पर है। कहाँ पे है? समुद्र के तट पर है। तो जब कोई शहर समुद्र के तट पर होगा यानी उस जगह से नावों का और सामानों का आवागमन होना बड़ा आसान हो जाता है समुद्र के माध्यम से। तो ये निश्चित तौर पे लोथल एक बंदरगाह था। तो अगला पॉइंट याद रखिएगा, इसकी विशेषता कैसे है? यही विशेषता देखिए कि ये समुद्र के कॉर्नर पे, समुद्र पे पड़ा हुआ है। ठीक, अरब सागर साइड पे है। तो हड़प्पा सभ्यता की इस स्थल की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये बंदरगाह है और सबसे पुराना बंदरगाह। देख रहे ना, यह देश का सबसे पुराना बंदरगाह माना जाता है। कौन सा? लोथल। याद रखिएगा, यह साबरमती के रास्ते को मतलब साबरमती को अरब सागर से, ये जो सामने इसके समुद्र दिख रहा है वो अरब सागर और पीछे जो आ रही है वो साबरमती आ रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब जब ये एक बंदरगाह है तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक सबसे इंपॉर्टेंट व्यापारिक केंद्र था। तो हिंदी और इंग्लिश में ऐसे ही आप लिखेंगे, since it is at the front of a river, that's why this made the city as an important trade center of the entire civilization। पूरी की पूरी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि यहीं से सारी चीजों का आवागमन होता था। क्लियर है? अब इससे मिला क्या क्या चीज, लोथल से क्या क्या चीजें मिलेंगी? देखिए यहाँ से हर वो चीज मिलेगा जो बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लोकेशन क्या है? लोथल। अब अगला, इस साइड से क्या क्या मिला? तो सबसे पहले तो बंदरगाह मिला। क्यों? क्योंकि ये कॉर्नर की सिटी है। बंदरगाह और जहाज घाट मिला। अच्छा ये बताइए, जहाँ बंदरगाह होगा वहीं तो जहाज मिलेगा, और जहाज़ों का जो वो मिलेगा क्या, जो साक्ष्य मिलेगा, जो उसके वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, क्लेम मिलेगा। तो वो क्लेम भी कहाँ से मिलेगा? यहीं से मिलेगा। सबसे बड़ी बात, लोथल में क्या है? एकल दुर्ग है। देख लीजिए, यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंगल सीटाडेल। मतलब यहाँ पे निचला शहर नहीं था। मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो दो भागों में होता है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाले हिस्से को बोलते थे दुर्ग, ठीक, और इसको बोलते थे निचला शहर। याद रहेगा ना, दुर्ग या टीला या सीटाडेल बोलते थे ऊपर वाले को, नीचे वाले को बोलते थे निचला शहर। तो ये ऐसा है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये निचला शहर जैसा कुछ नहीं था, सब कुछ एक फोर्टिफाइड था, मतलब हर जगह से घिरा हुआ एक सिंगल दुर्ग था। याद रखिएगा, ठीक है ना। अब क्या था, आमतौर पे हड़प्पा सभ्यता की एक खास बात थी, जो गेट होता था ना, ध्यान से सुनिएगा, जो प्रवेश द्वार है वो पीछे साइड होता था। लेकिन ये लोथल की एक इंपॉर्टेंट विशेषता है कि इसमें जो प्रवेश द्वार है वो गली के सामने खुलता है। याद रखिएगा, गली के सामने प्रवेश द्वार वाला घर है। यानी आमतौर पे जो और सभ्यता, इस सभ्यता के और जो शहर हैं उसमें जो गली के पीछे प्रवेश द्वार होता था, गली के पीछे प्रवेश द्वार होता था, लेकिन इस शहर में गली के सामने एक प्रवेश द्वार। एक और इसकी खास बात है, यहाँ पे कपल को इकट्ठा दफनाया जाता था, यानी युगल कब्रगाह, यानी सिंपल देखिए यहाँ पे लिखा होगा, ये है कपल बुरियल्स था, कपल बरियल्स था, ठीक। एक सबसे इंपॉर्टेंट चालाक लोमड़ी की मुहर, यानी एक ये देखिए, लोथल इज दैट इट हैज अ हाउस विद एंट्रेंस विद, हो गया सील ऑफ स्टोरी ऑफ ए क्लेवर फॉक्स, सील ऑफ स्टोरी विथ ए क्लेवर फॉक्स, यानी एक चालाक लोमड़ी के कहानी के साथ मुहर था। और यहाँ से क्या मिला, सबसे इंपॉर्टेंट मेसोपोटामियम सील ऑफ आइवरी, हाथी के दांत की जो मेसोपोटामिया की सील है वो यहाँ से मिली, बहुत इंपॉर्टेंट है। चावल का छिलका वो भी यहाँ से मिला। ये बहुत बार, ये देखिए, ये जो एक एक पॉइंट है कम से कम 4 बार आ चुका है। क्यों? क्योंकि आप देख के ही समझ पा रहे हैं जो बंदरगाह शहर होगा वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ से ज़्यादा चीज़ें मिली होंगी। घोड़े और जहाज के टेराकोटा के आंकड़े, यानी टेराकोटा फिगर्स ऑफ हॉर्स एंड शिप। तो देखिए, घोड़े के अवशेष दो जगह से मिले, एक तो यहाँ से मिले, एक और जगह से मिले। तो टेराकोटा किसका? घोड़े के और जहाज के, दोनों के यहाँ से मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, शतरंज का खेल, यूपीएससी का ये प्रश्न है, शतरंज का खेल कहाँ से पाया गया? तो शतरंज के खेल का जो साक्ष्य था वो यहीं से पाया गया। तो जरा सा एक बार जल्दी से मैं फिर से बता दूं आपको। सबसे पहले यहाँ पे क्या मिला, एक पोर्ट मिला। सबसे पहला क्या यहाँ पे मिला, पोर्ट और डॉकयार्ड मिला। उसके बाद यहाँ पे शहर, निचला शहर नहीं था, एक सिंगल ऊपर किला बना हुआ, सिंगल मतलब पूरा इलाके को घेर दिया गया था, जो शहर था पूरा घेरा हुआ था। अगला चीज़ क्या है, इस सभ्यता के इस शहर में, यानी लोथल शहर में जो दरवाजे, जो प्रवेश द्वार होते थे ना,
वो सामने होते थे, गली के ठीक सामने, और सारे शहरों में प्रवेश द्वार गली के पीछे होते थे। अगला आ जाइए, इकट्ठा, कपल को मतलब जोड़े को इकट्ठा दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्या है, एक सील मिली, किसकी, एक चालाक लोमड़ी की कहानी के साथ एक सील मिली, मतलब चालाक लोमड़ी की कहानी लिखी है और उसकी एक सील मिल गई, ठीक। अगला क्या है, मेसोपोटामियन सील ऑफ आइवरी, यानी हाथी के दांत की मेसोपोटामिया की सील यहाँ से मिली। अच्छा, क्यों मिली होगी, क्योंकि ये बंदरगाह था, बंदरगाह पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता इस सभ्यता के समकालीन थी, ये भी हमें पता चलता है, और यू कैन राइट दिस इन मेंस एग्जामिनेशन। उसके बाद चावल की भूसी या चावल का छिलका, ये भी यहाँ से मिला। चेस गेम यहाँ से मिला, शतरंज का गेम, और सबसे लास्ट में घोड़े का और जहाज का टेराकोटा वो मिला। टेराकोटा मतलब मिट्टी का वो मिला, खिलौना टाइप का मिला, ठीक। तो ये है सब कुछ लोथल के बारे में। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, और शायद आप इतनी देर तक पढ़ पाए होंगे तो आप भी समझ पा रहे होंगे कि लोथल में इससे ज़्यादा कभी कुछ आ ही नहीं सकता, फिर वो चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो। एक और ज़रूरी बात, जब मेंस में लोथल के बारे में पूछे तो इस तरीके से लिखना होगा, याद रखिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गुजरात, मतलब ये जो लोथल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है, ये पता लगाया था 1953 में आर राव ने, ठीक। दूसरा, फिर आप अगला पॉइंट, हर चीज़ को पॉइंट देखिए इसी तरीके से लिखा जाता है। ये तरीका आपने सीख लिया और वो डायग्राम सीख लिया, यानी यू विल बी दी मास्टर ऑफ मेंस, प्रीलिम्स साथ ही मेंस। मैं दोनों चीज़ों के लिए पढ़ा रहा हूँ, चाहे संघ लोक सेवा आयोग चाहे राज्य से लोक सेवा आयोग के लिए। अब वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करके जाइएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं, बट इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट।